त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंतर्गत न्यू अशोकनगर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील के बदले राशन देने के लिए लाई गई राशन पैकेट गायब होने का मामला सामने आया है। बीजेपी का आरोप है कि स्थानीय विधायक रोहित कुमार इस पूरे मामले में लिप्त है। हालांकि विधायक रोहित कुमार ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जिला पड़पड़गंज बीजेपी अध्यक्ष विनोद बछेती ने कहा कि न्यू अशोकनगर स्थित दिल्ली सरकार के एक स्कूल में मिड डे मील के बदले बांटने के लिए लाए गए राशन के दर्जनों पैकेट गायब हो गए हैं। इस संबंध में स्थानीय RWA पदाधिकारियों की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल को शिकायत दी गई है। विनोद बछेती का कहना है कि किसके लिए त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित कुमार जिम्मेदार हैं। उनकी देखरेख में ही राशन वितरण का काम किया जा रहा था। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगाए गए इस आरोप पर रोहित कुमार का कहना है कि सरकार के सभी स्कूलों में मिड डे मील के बदले राशन बांटा जा रहा है। न्यू अशोकनगर के स्कूल में भी बच्चों के लिए राशन लाया गया था, लेकिन कई छात्र के परिजनों के नहीं आने की वजह से उन्हें राशन नहीं दिया जा सका। राशन खराब हो रहा था, जिसकी शिकायत स्कूल प्रशासन और SMC के सदस्यों ने उनसे की। SMC सदस्यों ने यह भी बात उनके सामने रखी कि खराब हो रहे राशन को जरूरतमंदों में बांट दिया जाए या गौशाला में दे दिया जाए। विधायक का कहना है कि उन्होंने SMC सदस्यों को बिना नियम कायदे के राशन को गौशाला में देने से मना किया, लेकिन उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ खराब हो रहे राशनों को जरूरतमंदों को दे दिया गया है। विधायक ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसा है, यहाँ ये न्यू अशोकनगर, पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक स्कूल है जो दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है, और करीबन एक हफ्ते पहले वहाँ के RWA के जनरल सेक्रेटरी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने उस कंप्लेंट को मुझे भी व्हाट्सएप किया और एक उन्होंने दिल्ली के LG साहब को भी एक लेटर भेजा है, और एक उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कुछ वीडियोज़ और कुछ रिकॉर्डेड वॉइस भेजी है जिसमें प्रिंसिपल और जो RWA के जनरल सेक्रेटरी उनके आपस में बातचीत है। उस बातचीत में ये कहा गया कि भाई करीबन 50 टन से ज़्यादा का राशन यहाँ जो बच्चों के लिए आया था वो यहाँ से इन्होंने कहीं सप्लाई कर दिया, गरीब मतलब किसी गौशाला में कहीं। लेकिन जब पता चला कि वो किसी गौशाला में अनाथ आश्रम नहीं गया, वो कहीं इन्होंने अपने ही इनके कार्यकर्ताओं को इन्होंने दे दिया। फिर हमने इसके ऊपर जब जांच पड़ताल करी तो पता चला कि वो राशन तो इन्होंने किसी प्राइवेट हाथों में भेज दिया, और फिर आनन फानन में जो बचा राशन उन्होंने ट्रकों के माध्यम से वो फिर ये स्कूल में लिया है। उसके वीडियोस भी बहुत वायरल हो रहे हैं, सबके पास है। मैंने वो वीडियो आपको भी भेज दिए हैं, आपको मिल भी गए होंगे। एक पत्र भी व्हाट्सएप पे आपके पास आ गया होगा, मैंने वो दिया है। और ये एक जो बच्चों के लिए बड़ी ऐसी स्थिति है कि जो गरीब बच्चों के लिए जो राशन था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिवाली तक 80 करोड़ गरीब जनता को जो राशन देना था, उस राशन को इस तरह से हो रहा है, ये बड़ी ही शर्म का विषय है। और दिल्ली सरकार कहती है कि घर घर में राशन पहुंचाएंगे। अब एक सवाल ये आ रहा है कि क्या इसी तरह से पहुंचाएंगे राशन? और जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने आज मैंने दहिंजाड़ में देखा, क्योंकि कल पार्टी के माध्यम से एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, उन्होंने कहा जी मेरे संज्ञान में ये विषय था, मैंने कहा था कि भाई इस राशन को आप फूड एंड सप्लाई विभाग को वापस कर दो। स्कूल स्टाफ ने और जो वहाँ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोगों ने अपनी मर्जी से वो राशन नीचे दे दिया, क्या कर दिया, इस तरह के सवाल कर रहे हैं। क्या स्कूल में जो स्कूल के स्टाफ हैं, ये जो वहाँ स्कूल मैनेजमेंट की, उनकी इतनी हिम्मत है कि अपनी मर्जी से कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल में इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, इस कोविड काल के अंदर बहुत लोग परेशान रहे। हमारी सरकार ने दिन रात एक करके लोगों को सहूलियत और सुविधाएं देने का काम करा, वो लोग खासतौर से जो गरीब तबका है, और उसी में कुछ अनूठे काम भी करे कि हमारी सरकार ने जो हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनका पोषण कहीं ना कहीं सफ़र हो रहा था कि जो बच्चों को स्कूल में मिड डे मील के तौर पे खाना मिलता था वो अभी मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो बच्चे अपने घरों पर थे, अभी स्कूल नहीं आ पा रहे थे। हमारी सरकार ने पहल करके उन बच्चों को मिड डे मील ड्राई राशन के तौर पर उनको देना शुरू करा, और पिछले साल से ही ये योजना हमारे चल रही है। और देखने में आए कि जो बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, प्रवासी जो बच्चे हैं, वो अभी अपना दिल्ली में नहीं है लौटे हैं, अपने घर पे नहीं लौटे हैं, अपने गांव में कहीं पर हैं लॉकडाउन की वजह से, तो वो बच्चे अपना राशन लेने किसी कारण नहीं आ पाए। तो हर स्कूल में थोड़ा बहुत राशन हर जगह वो बचा हुआ है। स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से तमाम बच्चों को राशन बांट दिया गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल का राशन नहीं लेके जा पाए थे पिछले 6-7 महीने से। जो मेरी जानकारी के अनुसार जो मामला सारा आया है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी
एक जुमलेबाजों की पार्टी है, ये हम सब जानते हैं कि ये झूठ का पुलिंदा जो बांध के हर चीज़ को बात में रखते हैं और ये निराधार आरोप लगा रहे हैं हम पर, हमारी पार्टी पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, कि जो पूरी तरीके से निराधार है। मैं उसमें बताना चाहूँगा कि ऐसे ही न्यू अशोकनगर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ पर भी कुछ राशन जो बचा हुआ था, जो बच्चे अभी तक लेने नहीं आ पाए थे, पिछले काफ़ी समय से वो रखा हुआ था, उसको नमी की वजह से और कारणों से वो राशन ख़राब हो गया। अभी मेरे संज्ञान के अंदर ये मामला तब आया कि मैं अभी 2 हफ्ते पहले जब स्कूल के अंदर न्यू अशोकनगर वाले स्कूल में वैक्सीनेशन जो सेंटर हमारा बनाया गया था, वहाँ पर मैं जब मैं पहुँचा था वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करने के लिए, तो वहाँ के जो HOS हैं उन्होंने मेरे को बताया कि सर यहाँ पर कुछ राशन है कि जो ख़राब हालत में है, जो ख़राब हो गया है, सड़ गया है। तो मैंने उनको यही कहा कि जो राशन अगर ख़राब हो गया है तो आप उसको बिल्कुल भी बांटे ना। मैंने तुरंत जो हमारे यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर हैं दिल्ली सरकार के, उनको वहाँ पर भेजा, FSO को वहाँ पर भेजा जांच करने के लिए कौन सा राशन है जो ख़राब हुआ है। उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद मुझे बताया कि सर ये जो राशन है ये मिड डे मील का राशन है और ये राशन ख़राब भी हो चुका है, जो बांटने लायक नहीं है। तो मैंने तुरंत उनको यही बोला कि ये राशन ना बांटा जाए। SMC के जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी मुझे शिकायत करी कि ये राशन जो ख़राब हो गया है इसको क्या करना है सर। तो मैंने कहा कि डिपार्टमेंट अपने आप देखेगा। और कुछ साथियों ने इसको मेरे को सलाह दी कि मुझे सलाह नहीं दी, मुझे पूछा कि भाई ये राशन है इसको क्या हम गौशाला में जाकर दे दें, ये कर दें। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, उसका कैसे निपटारा करना है। इसके बाद मुझे नहीं पता लगा उन्होंने क्या करा। 1-2 साथियों ने बाद में मुझे बताया कि ये जो राशन है इसके अंदर जो ख़राब हो गया है राशन, कुछ हिस्सा इसका ठीक भी है, तो क्या कुछ गरीब लोगों में बांट दें, कुछ कर दें। मैंने उसके लिए भी मना करा कि अगर राशन ख़राब हो गया है तो इसका मतलब सारा ख़राब हो गया है, इसको आप बिल्कुल भी किसी को बंटना नहीं चाहिए। केवल मेरी तरफ से इतना कहा गया था स्कूल प्रशासन को, HOS को, कि ये राशन बिल्कुल ना बांटा जाए क्योंकि ख़राब हो गया है, कोई भी अगर इसको खाएगा तो वो बीमार हो सकता है। अभी आप मेरे को बाद में स्थानीय लोगों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता लगा कि वो कुछ राशन स्कूल से बाहर लाया गया है। जब मैंने स्कूल के HOS से मैंने बात करी, SMC के लोगों से बात करी, तो पता लगा कि वह राशन उन्होंने वही काम करा कि उसमें जो ख़राब राशन है उन्होंने प्लान किया। उन्होंने हमें बताया कि विधायक जी हम प्लान कर रहे थे कि जो ख़राब राशन है उसको गौशाला में भेज दिया जाए, जो सही राशन उसको गरीबों में बांट दिया जाए। उनकी ये मंशा रही, लेकिन फिर भी वो तरीका गलत था, जिसके लिए मैंने शिक्षा निदेशालय के अंदर डायरेक्टर एजुकेशन को लिखित में इसके पूरे प्रकरण की जाँच के, निष्पक्ष जाँच के आदेश दे दिए हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।